चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो, हो गया काम दोनों का। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग भूल गए कि 11th का ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन भूल गए हो, तो सॉल्ट के बारे में पता होना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट जो होता है वो हमेशा बनता है एसिड या तो बेस से। तो जब भी कोई एसिड है तो वो क्या करेगा, H+ को ट्रांसफर करेगा। ये कोई बेस है तो वो क्या करेगा, OH- को ट्रांसफर करेगा। और एसिड जब H+ को ट्रांसफर करेगा तो वो बनेगा सॉल्ट। H+ चला गया तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट। मान लिया ये एसिड है और ये H+ है, ये इसके साथ ज्वाइंट है, तो ये पूरा का पूरा बन गया एसिड। और ये एसिड जब H+ देगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इस पार्ट को बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ऐसा ही बेस का भी है, ये OH है जो इस कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, तो ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा बेस। और बेस ने क्या किया, OH को लूज किया, तो रिमेनिंग वाला जो बनेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। तो सॉल्ट का मतलब एसिड या तो बेस OH या तो H+ को ट्रांसफर करेगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट। एग्जांपल के लिए if हम यहाँ लिखते हैं H2SO4, एसिड या बेस, अब नॉर्मली देखा जाएगा तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं और एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा। 1 by 1 करेगा, लेकिन करेगा तो दोनों ना। हाँ। और जब दोनों H+ लूज करेगा तो ये बन जाएगा 2 moles ऑफ H+SO4 -2। तो अब इस एसिड ने H+ दे दिए, बचा क्या, तो ये बन जाएगा सॉल्ट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट किससे बना, तो क्या बोलते हैं, तो इसका नाम रहेगा सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात चल रही है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको हम बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है गलत। अब हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे NaOH है, एसिड है बेस है। अब बेस है तो ये क्या करेगा, अब कितने OH है, तो ये एक ही OH दे सकता है। और जैसे ये OH- देगा तो OH- देने के बाद यहाँ क्या बचेगा, Na+। तो Na+ को क्या बोलेंगे, सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। किसका सॉल्ट, और NaOH क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओके, नहीं समझा। तो सॉल्ट का मतलब होता है जब भी कोई एसिड या तो जब भी कोई बेस H+ आयन या तो OH- आयन को ट्रांसफर करेगा और रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। जैसे हम और एग्जांपल लिखते हैं H3PO4, एसिड है कि बेस है। अब इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और ये तीनों के तीनों H+ आयन क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या बचेगा, PO4 -3। तो PO4 - 3 को क्या बोलेंगे, सॉल्ट। किसका सॉल्ट, H3PO4। और H3PO4 का नाम आता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या आता है, फॉस्फोरिक एसिड। इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, क्या बोलेंगे, आपने बोला तो बोल देंगे, मैं नहीं बोलूंगा क्या है, फिर से नहीं बताऊंगा, इतना बोलना था 11 में बोल दिया। ठीक है, तो ये रहेगा सॉल्ट। सपोज हम यहाँ लिखेंगे AlOH/3, एसिड है कि बेस है, क्या करेगा, H+ देगा, कितने OH- देगा, मतलब तीनों के तीनों OH- देगा, तो क्या बचेगा, Al+3। तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट। इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो हो गया सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट। कि जब भी हम सॉल्ट के बारे में देखेंगे तो एक बात देखना है कि वो सॉल्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, क्या ये सॉल्ट स्टेबल है, क्यों नहीं है, चार्ज है कितना, -2। क्या ये सॉल्ट स्टेबल है, क्यों, चार्ज कौन सा है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट जो होता है ना वो हमको ऐसा सॉल्ट बनाना है जो स्टेबल हो।
और स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? चार्ज कितना है? स्टेबल होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए? सपोज मैं यहाँ पे Na+2 को Na+1 को यूज कर सकता हूँ। कितने Na+? 2। जब इनको मिक्स करेंगे Na+ और SO4-2 को, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? Na2SO4। क्या मिलेगा? Na2SO4। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है वो किससे बना हुआ है? H2SO4 और H2SO4 क्या है? और NaOH क्या है? तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं बना? ये स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल। तो पहली बात तो आपको ये देखनी है कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है। सॉल्ट का मतलब होता है एसिड या तो बेस H+ आयन या तो OH- आयन को ट्रांसफर करेगा, जो चार्ज वाला पार्ट बनेगा उस चार्ज पार्ट को बोलेंगे सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट कैसा होना चाहिए? तो इसलिए जब भी हमारे पास अनायन होगा तो उसके लिए क्या लाएंगे? कटायन। और कटायन होगा तो क्या लाएंगे? समझ में आ गया? तो इसको हम बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। क्लियर? राइट डाउन सॉल्ट के बारे में। 2 मिनट आपके पास है। ओके ठीक है। चलो अब कॉपी क्लोज कर दो। गिवन टाइम में खत्म कर देना है और कॉपी क्लोज से क्लोज ही कर देना है। अब ये जो सॉल्ट होता है ये 2 पार्ट का बनता है। स्टेबल सॉल्ट कौन से 2 पार्ट था? एक कटायन और दूसरा अनायन। तो जब भी हम कटायन की बात करते हैं या तो जब भी हम लोग अनायन की बात करते हैं तब कभी कभी एक वर्ड आता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा मोनो वैलेंट कटायन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो कटायन का मतलब क्या होता है वो समझ जाना है। कटायन का मतलब होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। और उसके ऊपर देखो आयंस क्या कहते हैं कि कटायन जो रहेगा वो अनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अनायन जो रहेगा वो कटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हम आयंस के हिसाब से देख रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ A-3, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन चाहिए? +3। इसका मतलब ये देखो मैंने बोला था एक प्लस एक माइनस के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? सही है ना? तो आयंस में क्या होता है जितना चार्ज रहेगा उतने बॉन्ड बनाएगा। चार्ज कितना है? -3, तो ये +3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। सपोज मैंने यहाँ यूज किया Na+, तो इसे कितने Na+ चाहिए? तो क्या होगा? A Na A Na A Na हो गया ना?
तो इसने बॉन्ड कितना बनाया? 3। इसका वैलेंसी कितना हुआ? 3। समझ में आ रहा है? तो इस चार्ज से बता सकते हैं कि उसका वैलेंसी क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोवैलेंट लिखा हुआ है, मतलब वैलेंसी कितना होना चाहिए? 1। और कटायन लिखा हुआ तो चार्ज कितना होना चाहिए? +1। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na+1, तो क्या मैं इसको मोनोवैलेंट कटायन बोलूँ? क्यों? कटायन क्यों? मोनोवैलेंट क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज +1 है, तो +1 जो रहेगा वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, +2 जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा, +3 जो रहेगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा, -1 जो रहेगा वो 1 बॉन्ड बनाएगा, -2 जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। सही है? नहीं समझा? बेसिक है, ध्यान दो, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड करके ये होता है, सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं किया मैंने, स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो मोनोवैलेंट कटायन का मतलब होता है जिस कटायन के ऊपर चार्ज +1 है, क्योंकि +1 चार्ज है तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो Na+1 इज एग्जांपल ऑफ मोनोवैलेंट। सपोज मैंने यहाँ लिखा है Mg+2, इसको क्या बोलेंगे? कटायन है, अनायन है? कटायन के ऊपर चार्ज कितना है? तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। इसको बोलेंगे डाइवैलेंट कटायन। सपोज यहाँ लिखा मैंने Al+3, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट कटायन। आप लिख सकते हो, शॉर्ट में मैं लिखूंगा आपने। उसके बाद यहाँ लिखा मैंने कार्बन+4, क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? तो कटायन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पॉलीवैलेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत 4 की। समझ में आ रहा है? मोनोवैलेंट कटायन +1 चार्ज, डाइवैलेंट कटायन +2 चार्ज, ट्राइवैलेंट कटायन +3 चार्ज, टेट्रावैलेंट कटायन +4 चार्ज। सपोज यहाँ लिखता हूँ मैं Cl-, क्या बोलूंगा? पक्का। मैं यहाँ लिखता हूँ S-2, मैं यहाँ लिखता हूँ N-3, यहाँ लिखता हूँ कार्बन-4, यहाँ लिखता हूँ O-2, यहाँ लिखता हूँ SO4-2, यहाँ लिखता हूँ मैं PO4-2, यहाँ लिखता हूँ PO4-। समझा नहीं समझा? तो कटायन की कितने डेफिनेशन? कितने टाइप? 4। और अनायन के? 4। मतलब पता चल गया? पक्का। तो हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। कितने? 2-2, एक्सेप्ट दिस। समझ में आ गया? एक्सेप्ट इंग्लिश थोड़ी सी बोल देते हैं, ठीक है? इनके अलावा बाकी एग्जाम्पल लिखने, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 6, 2 2 2 2 8, इसके कितने हो गए? मैथ लिया है ना? ठीक है, नीट का टाइम है। अच्छे से लिखना है तो टाइम के साथ लिखो, अदरवाइज लिखने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो बोर्ड के ऊपर है वही कॉपी करने लगा हूँ। और जब एग्जाम आएगी तब आपको दिक्कत जाएगी पढ़ने के लिए। सी ब्लॉक में लिखा हुआ है, जिन्होंने अच्छे से, उनको दिक्कत नहीं जाएगी, मान के चलते ऐसा। सिंगल भी लिख सकते हो, कंपाउंड फॉर्म भी लिख सकते हो, आयन SO4, SO3 कुछ भी, लेकिन चार्ज को देखना है और जो एग्जिस्ट करता है वही लिखना है, खुद नए डिस्कवर नहीं करना है। अभी टाइम है उसके लिए, अब PhD में जाओगे ना तब कर लेना, अब जो है उसी में खुश रहना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं DWM में इसके ऊपर, P और D जैसे नहीं है। P थोड़ा ठीक था, D तो ज्यादा ही है।
3+1, अरे फॉस्फोरस P तो 3 होता है तो +5 होता है। मान लास्ट 1 मिनट कंप्लीट करना है तो कर लो, तो बाद में घर में करना है। शॉर्ट में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोवैलेंट क्या होता है, डाइवैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट, लेकिन जिस दिन पूछूंगा उस दिन आना चाहिए। और उस टाइम डेफिनेशन लिखने लगाऊंगा तो कहां से ढूंढना है वो आप देख लेना। Time of copy close. Here one salt is there, that is Na2SO4. कितने टाइप के आयंस का बना हुआ है? दो। कौन से? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 moles of Na+ और SO4-2। सही है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कौन से आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। जैसे आता है ना ब्राउन रिंग टेस्ट, किसके लिए होता है? SO3-1 नाइट्रेट। किसके लिए होता है? NO3-1 नाइट्रेट। तो इफ उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी नाइट्रेट है तो ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव, और इफ वहां पे NO3-1 नहीं है तो वो टेस्ट नेगेटिव। सही है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है इफ वहां पे वो प्रेजेंट है तो टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। कोविड के टेस्ट करने के बॉडी के अंदर कोविड के वायरस है तो वो टेस्ट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है। तो इफ कहीं पे ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए? NO3-1 होना चाहिए। वैसे ही ये जो सॉल्ट है इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है? Na+ और SO4-2। तो किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? क्या Na+ की टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा ये? अरे उसके अंदर है कि नहीं है? क्या K+ की टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा? क्या एल्यूमिनियम +3 की, SO4-2 की, PO4-3 की? तो ये कौन सी टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा, कौन सी टेस्ट नेगेटिव शो करेगा, वो देख के बता सकते हैं। उसके पास वो आयन है तो उसकी टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा, उसके पास वो आयन नहीं है तो उसकी टेस्ट नेगेटिव शो करेगा। ठीक है। ये हमारा सॉल्ट 1 है। सपोज हमने यहाँ पे सॉल्ट 2 लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास NaCl है, तो कितने टाइप के आयंस है? कितने हो काउंट मत करो, कितने टाइप के वो काउंट करो अभी के लिए। कितने टाइप के हैं? तो ये कौन से लो? Na+ और Cl-। तो किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? Na+ और Cl-। तो ये दो आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट क्या करेगा? शो करेगा। सपोज आई एम राइटिंग हियर NaKSO4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर? पहला Na+, दूसरा K+, तीसरा SO4-। कितने टाइप के आयंस हैं? कौन से Na+, K+, SO4-2। तो ये कितने आयंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा? 3। समझ गया। नेक्स्ट आई एम राइटिंग हियर MgKPO4। PO4 का चार्ज कितना होता है? -3। K का +1, Mg का +2। एक कटायन, एक अनायन। सही है। कितने कटायन है? 2। एक है क्या है? अनायन। टोटल कितने टाइप के आयंस हो गए? 3। इसका मतलब ये किसके लिए टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा? 3 के लिए, कटायन के लिए और अनायन के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पूछा जाएगा ये गिवन मॉलिक्यूल किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। आई एम राइटिंग हियर NaHCO3। कितने टाइप के आयंस है? मैं आयंस की बात कर रहा हूँ। Na+, -1।
बस सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कौन से आयन से वो देखना है। आयन्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये इसके लिए और इसके लिए क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट क्या करेगा, शो करेगा। समझ में आ गया। तो पहला एग्जांपल Na2SO4, दूसरा एग्जांपल NaCl, तीसरा NaKSO4 MgKPO4 और ये रहेगा NaHCO3। राइट डाउन टॉपिक पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयन। पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयन। उसके सामने ये भी लिख देना कौन से आयंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, कॉपी क्लोज। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट और दूसरे को हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। बोलते सिंपल और मिक्स्ड। ठीक है, अब ये डिफरेंस बताने के पहले मैं दो चार एग्जांपल लेना चाहता हूँ ताकि क्लियर कर दूं मैं ये होता क्या है। ठीक है, सपोज मैंने बोला मेरे पास है Na2SO4, क्या ये सॉल्ट है? क्या स्टेबल है? कितने टाइप के कटायन है? कितने टाइप के कटायन? कितने टाइप के अनायन? पक्का ना? ओके। NaKSO4 क्या ये स्टेबल है? कितने टाइप के कटायन? कितने टाइप के अनायन? पक्का? क्या ये सॉल्ट है? कितने टाइप के कटायन? कितने टाइप के अनायन? कितने टाइप के कटायन? कितने टाइप के अनायन? बस ये डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, जिस सॉल्ट में only one type of cation and anion, that is called as simple. That is called as simple. ठीक है, mixed का मतलब more than one type, more than one type of cation and anion। सही है, ये कौन सा बनेगा? ये कटायन की वजह से, अनायन की वजह से। ये कौन सा है? ये कौन सा है? किसकी वजह से? अनायन। समझ में आ गया। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल सॉल्ट, तो क्या बोलेंगे? द सॉल्ट इन विच ओनली वन टाइप ऑफ कटायन एंड वन टाइप ऑफ अनायन इज प्रेजेंट। मिक्स में क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ अनायन। दोनों वन टाइप से ज्यादा नहीं, या तो कटायन या तो अनायन। सिंपल। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। समझ में आ गया? क्या समझा? लिखो।
profit loss. Now, this simple salt is classified into three parts. One is called as normal salt, second is called as acidic salt, and third is called as basic salt. ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, इसका क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। जिस सॉल्ट के पास एसिडिक या तो बेसिक ग्रुप नहीं है वो नॉर्मल, जिस सॉल्ट के पास एसिडिक ग्रुप है वो एसिडिक, और जिसके पास बेसिक ग्रुप है वो बेसिक। रिपीट कर रहा हूं फिर से, जिस सॉल्ट के पास एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप नहीं है उसको बोलेंगे नॉर्मल, जिस सॉल्ट के पास एसिडिक ग्रुप है उसको एसिडिक, और जिसके पास बेसिक ग्रुप है उसको बेसिक। समझ में आ गया? एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। सपोज आई एम राइटिंग हियर NaCl, ये किससे बना हुआ है? Na+ और Cl। क्या Na+ के पास H+ है? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या Na+ के पास OH है? क्या Cl- के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या Cl- के पास OH- है? नहीं। इसका मतलब इसके पास एसिडिक बेसिक दोनों नहीं है, ये क्या बनेगा? पक्का ना? भरोसा करो। दूसरा मैं यहाँ लिखा हो NaHSO4, क्या ये सॉल्ट है? पक्का सॉल्ट है, स्टेबल है, है। ये कितने पार्ट का बना हुआ है? दो। कौन सा? एक बना है Na+, दूसरा बना है HSO4-। तो ये -1, ये +1। क्या इसके पास एसिडिक ग्रुप है? इसके पास क्या बेसिक ग्रुप है? क्या इसके पास एसिडिक ग्रुप है? एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये जो रहेगा ये क्या ठहराएगा? एसिडिक सॉल्ट। क्या ठहराएगा? एसिडिक सॉल्ट। समझ रहे हैं ना? तो एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है नॉर्मल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 MgOH Cl। क्लियर है? अब ये कितने पार्ट का बना हुआ है? दो। ये एक पार्ट है हमारा और ये दूसरा। ये क्या है? Cl- और ये क्या है? MgOH+। क्या Cl के पास एसिडिक ग्रुप है? क्या Cl के पास बेसिक ग्रुप है? क्या Mg के पास एसिडिक ग्रुप है? क्या Mg के पास बेसिक ग्रुप है? क्या बेसिक ग्रुप है? तो ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? नहीं समझा? समझ में आ रहा है? तो एसिडिक बेसिक समझ में आ रहा है? जिसके पास एसिडिक ग्रुप है वो एसिडिक, जिसके पास एसिडिक ग्रुप नहीं है वो नहीं। बेसिक है तो बेसिक, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। सब होता है। राइटिंग हियर नंबर 4 NaH2PO4। पहले दो पार्ट कौन से वो फाइंड करना सीख लो। ये हमारा Na+ है और ये हमारा माइनस है। दिस इज -1, दिस इज +1। एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? नहीं समझा? तो ये लिखो नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक क्या होता है, और तीनों के दो एग्जांपल लिखो। और कौन से एग्जांपल? इसके अलावा Mg ऐसा नहीं होगा, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो बोला था जो स्टेबल है वही सोचना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना। हम तो बहुत बना सकते लेकिन एग्जिस्ट होने चाहिए। इनके अलावा MgH हाँ बना सकता है, न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल।
ठीक है, कॉपी क्लोज कर दो। अब ये तो हो गया सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट की बात। एक और सॉल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। नाम के जैसे काम है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल सॉल्ट। दैट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास KCl है और हमारे पास NaBr है। KCl भी स्टेबल सॉल्ट है और NaBr भी स्टेबल सॉल्ट है। ये दो तरीके के रिएक्शन करेगा। पहला रिएक्शन NaCl प्लस KBr और दूसरा KCl डॉट NaBr। ठीक है, दो तरीके के बनाए, मैंने खुद लिखे दो तरीके के, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है, कौन सा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या मैं इसको कॉम्बिनेशन बोलूं? अरे क्या कॉम्बिनेशन बोलूं? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, या पहले भी दो पार्ट में थे बाद में दो पार्ट में लेना, कंबाइन करना। हमने क्या किया कि एक को इधर लाया, Na को इधर लेके गए, क्या कंबाइन किया? कंबाइन का मतलब होता है दोनों को मिक्स करना। प्लस चार्ज का मतलब होता है दोनों सेपरेट है, प्लस चार्ज का मतलब होता है दोनों सेपरेट है, और डॉट का मतलब होता है दोनों कंबाइन है। तो यहाँ पे KCl और NaBr दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट है। तो इसको डबल सॉल्ट नहीं बोलेंगे, इसको डबल सॉल्ट। ये सिंगल सॉल्ट, ये सिंगल सॉल्ट। लेकिन जब दो सिंगल सॉल्ट को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्या करेंगे? पहले KCl और NaBr को वाटर में ऐड करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, मिक्स हो गया। अब धीरे धीरे क्या करेंगे? उस वाटर को इवेपोरेट करेंगे। तो सॉल्ट जो होता है वो हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो जैसे उसके अंदर का वाटर निकल जाएगा तो KCl और NaBr एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। ठीक है, तो इसको हमने डबल सॉल्ट बोला है, इसको डबल सॉल्ट नहीं बोला है। समझ में आ गया? डॉट का मतलब क्या होता है और प्लस का मतलब सेपरेट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस डबल सॉल्ट के बाद यहाँ पे लिखा जाता है डॉट XH2O। इसका मतलब डबल सॉल्ट के अंदर कौन प्रेजेंट है? डबल सॉल्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप उस डबल सॉल्ट को हाथ लगाओगे तो वो सॉफ्ट लगेगा पानी अंदर, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो ये वाटर जो रहेगा वो है तो वो सॉफ्ट रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो एक उसके पास वाटर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हाइड्रस डबल सॉल्ट, और एक उसके पास वाटर प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे अनहाइड्रस डबल सॉल्ट। समझा? तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल सॉल्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड। तो दो स्टेबल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है, x मोल ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे? हाइड्रस, और बिना वाटर लिखेंगे तो दोनों का मतलब समझ में आ गया क्या? हाइड्रस का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, अनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, चलो अब इस डबल सॉल्ट की बात करते हैं। इस डबल सॉल्ट की बात करें तो इसमें कितने टाइप के आयंस हैं? कोई डेरिवेशन नहीं पूछा, देखना है और बताना है। चार कौन से? A प्लस Cl माइनस Na प्लस Br माइनस। तो ये डबल सॉल्ट किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? K प्लस Cl माइनस Na प्लस Br माइनस। तो डबल सॉल्ट जो रहेगा वो सभी आयंस के लिए टेस्ट क्या करेगा? शो करेगा। वो डबल सॉल्ट बनने के पहले भी ये 2 के लिए और ये 2 के लिए कितने के लिए टेस्ट शो करते थे? 4।
डबल सॉल्ट बनने के बाद भी वो किसके लिए टेस्ट शो कर रहे हैं? 4। नेचर वही है, चेंज हुआ वही है, पहले भी वही थे अभी भी वही है। तो पहले भी चारों के लिए टेस्ट शो करते थे अलग अलग सेटअप, और सेपरेट हो गए तो मतलब ये 2 के लिए, ये 2 के लिए, और कंबाइन होने के बाद 4 के लिए। सही है गलत? इसको हमने क्या बोला था? डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट जो है वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। सपोज मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे SO4 -2 है, कौन है? SO4 - स्टेबल है अनस्टेबल है? इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ मैं यूज करता हूँ Na+2। क्या बनेगा? Na2SO4। स्टेबल सॉल्ट है कि नहीं है ना? मोनोवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट कटायन। सल्फेट है? सल्फेट है ना? सल्फेट का सॉल्ट कौन सा? मोनोवैलेंट कटायन वाला। यहाँ हम लेते हैं मैग्नीशियम +2, तो क्या बनेगा? MgSO4। ये एक स्टेबल सॉल्ट, ये दूसरा स्टेबल सॉल्ट। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा? डबल सॉल्ट। तो मैं इसको लिखता हूँ MgSO4 Na2SO4। सही है गलत? क्यों? प्लस साइन का मतलब क्या होता है? दोनों सेपरेट है। क्या दोनों सेपरेट है? जी नहीं, ये दोनों कंबाइन है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। ये जो डबल सॉल्ट है वो सल्फेट का है, सल्फेट का है ना? तो सल्फेट का डबल सॉल्ट बनाने के लिए जो कटायन हमने यूज किए वो मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट है। मैं मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट यूज कर सकता हूँ, मैं मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट यूज कर सकता हूँ, तो डाइवैलेंट और मोनोवैलेंट भी यूज कर सकता हूँ। सही या गलत? देख लो एक बार। ठीक है, पहला क्या डबल सॉल्ट है? हाइड्रस या अनहाइड्रस? हाइड्रस। पक्का? सल्फेट के फॉर्म में? मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट? हाँ? पक्का? क्या डबल सॉल्ट है? हाइड्रस अनहाइड्रस? हाइड्रस। मोनोवैलेंट डाइवैलेंट? डाइवैलेंट है? कितने वाटर रहेंगे आप देख के नहीं बता सकते हो, हर किसी में डिफरेंट हो सकता है। क्या डबल सॉल्ट है? नहीं। कौन स्टेबल नहीं है? अब स्टेबल है? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट, ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट, ठीक है? तीनों टाइप है, तीनों के तीनों हाइड्रस है अनहाइड्रस। इसको बोलते हैं एलम, इसको बोलते हैं शूडो एलम, और इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या कहा जाता है? मोहर सॉल्ट। तो तीनों के तीनों डबल सॉल्ट के एग्जांपल से देख लो, लिख लो। एक मिनट, ये किसके लिए टेस्ट शो करेगा? K+SO4- एल्यूमिनियम +3, ये Mg+2SO4- एल्यूमिनियम +3SO4- ये NH4+, Fe+2 और SO4-2। सही है गलत? समझा? नहीं समझा? लिखो फिर। नो इंटरनल डिस्कशन।
जिनका हो गया जितना हो गया उतना रिवाइज करो। नो